जय श्री कृष्णा। आइए आज हम सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। कथा शुरू होती है। कई वर्षों पहले मद्र देश में महाराज अश्वपति और उनकी पत्नी रानी मालवी के साथ राज करते थे। उनके पास धन दौलत खूब थी, परंतु कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसीलिए उन्होंने वेद माता गायत्री की आराधना की और हवन किया। पुत्र प्राप्ति की चाह में उन्होंने यज्ञ वर्षों तक जारी रखा और 13 वर्षों के यज्ञ हवन के पश्चात माता गायत्री ने उनको दर्शन दिए और महाराज व रानी से कहा, मैं आपके अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको पुत्री की प्राप्ति होगी जो सर्वगुण संपन्न होगी। उसमें देवी सरस्वती के समान ज्ञान होगा, देवी दुर्गा का साहस और लक्ष्मी की समृद्धि होगी। वह आपके कुल की कीर्ति को उज्जवल भी करेगी। ऐसा आशीर्वाद देकर के माता अंतर्ध्यान हो गई। कन्या के दर्शन के लिए नारद मुनि आए और महाराज के अनुरोध पर महर्षि नारद जी ने कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही माता गायत्री की भक्ति करती थी और उनका प्रत्येक दिन माता गायत्री की उपासना से ही आरंभ होता था। सावित्री जब विवाह के योग्य हो गई, तब महाराज व महारानी को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। वे विचार करने लगे कि इतनी गुणवान पुत्री के लिए गुणवान वर कहाँ ढूंढा जाए। महाराज ने अपनी रानी से कहा, मुझे अपनी पुत्री पर पूरा विश्वास है, वह स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लेगी। फिर माता सावित्री वर ढूंढने के लिए और भ्रमण करने के लिए मंत्री और सेनापतियों के साथ निकल पड़ती हैं। उन्होंने कई राज्यों के राजा और राजकुमारों से भेंट की, परंतु उन्हें कोई भी अपने योग्य वर नहीं मिला। माता गायत्री पर विश्वास रख करके बिना निराश हुए वह आगे बढ़ती रही और रास्ते में उनकी भेंट सत्यवान से हो गई। सत्यवान महाराज धूमसेन के पुत्र थे। सत्यवान के माता पिता अंधे हो गए थे, क्योंकि महाराज धूमसेन के छोटे भाई जो साल्व देश के राजा थे, उन्होंने उन तीनों को राज्य से निकाल दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गए थे। माता सावित्री सत्यवान के स्वभाव और गुणों से प्रभावित हो गई और उनको मन से ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। माता सावित्री के माता पिता को जब यह बात पता चली तो सत्यवान के पास सिर्फ 1 वर्ष की ही आयु शेष है, तो उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी और अपने माता पिता से बोली कि उनकी आयु कम है, परंतु हो सकता है मेरे पति की आयु दीर्घ हो। मुझे माता गायत्री पर पूरा विश्वास है। सावित्री के आत्मविश्वास को देख करके महाराज ने शुभ मुहूर्त में सत्यवान और सावित्री का विवाह करवा दिया। राजकुमारी सावित्री सत्यवान व उनके परिवार के साथ कुटिया में रहने लगी। साधारण जीवन जीते हुए उन्होंने अपने पति के हर पहलू को स्वीकार किया। अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। परिवार की सुरक्षा के लिए माता सावित्री ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वट वृक्ष की पूजा करती थी और वट वृक्ष से अपने पति की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती थी। परिवार के लोग जब सो जाते तब वह माता गायत्री की पूजा करती थी। इस प्रकार से समय बीतता चला गया। जब 1 वर्ष बीतने वाला था और कुछ ही दिन शेष बचे थे, तब माता गायत्री ने उनको सपने में आकर के दर्शन दिए और कहा, एक पतिव्रता स्त्री नियति को भी बदल सकती है। तुम अगले 3 दिन जेठ महीने की त्रयोदशी, चतुर्दशी व पूर्णिमा को अखंड व्रत वट वृक्ष के सामने अन्न जल त्याग करके पूर्ण भक्ति व श्रद्धा के साथ करो और चौथे दिन व्रत का पारायण करो। माता सावित्री अपने सास ससुर व पति से आज्ञा लेकर के 3 दिन के निर्जला व्रत में लीन हो गई। यमराज ने अनेक प्रकार की बाधाएं माता सावित्री के व्रत को भंग करने के लिए उत्पन्न की, परंतु वह अपने व्रत से डगमग नहीं हुई।
जब धर्मराज जी उनके व्रत को भंग करने आए तो उनको माता सावित्री में माता गायत्री के दर्शन हुए। इसे अपना उन्होंने भर्म माना और धर्मराज जी ने फिर से बाधा डालनी शुरू कर दी, परंतु सूर्यास्त हो गया और इसी के साथ माता का व्रत संपूर्ण हुआ। अगले दिन विधि के विधान के अनुसार सत्यवान प्रतिदिन की तरह जब लकड़ियाँ लेने के लिए वन गए तो देवी सावित्री भी उनके साथ वन में गई। सत्यवान जब लकड़ी काटने पेड़ के पास जाने लगे तब रास्ते में उनको ठोकर लगी और वो गिर पड़े। देवी सावित्री उनके लिए पानी लेने गई, तब तक सत्यवान को एक सांप ने डस लिया। उन्होंने सावित्री को पुकारा। जब सावित्री अपने पति के पास आई तब तक उनके प्राण निकल चुके थे। यह देख करके माता सावित्री धर्मराज जी के पीछे पीछे चल दी। धर्मराज जी ने उनको समझाया कि परलोक जाने के लिए वैतरणी नदी शरीर के साथ में पार नहीं की जा सकती, परंतु माता सावित्री नहीं मानी और उनकी पतिव्रत धर्म निष्ठा से माता कामधेनु ने वैतरणी नदी को पार करने में सावित्री की सहायता की और अपनी पीठ पर बिठा करके नदी को पार करवा दिया। धर्मराज ने जब यह देखा तो सावित्री से प्रभावित होकर के वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें मांगी। धर्मराज जी ने तथास्तु कह करके उनसे कहा, आप वापस लौट जाएं, आगे ब्रह्म द्वार है जिसे आप पार नहीं कर सकेंगी। परंतु वह ब्रह्म द्वार को भी पार कर गई और इससे प्रसन्न होकर के धर्मराज जी ने सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके 2 वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने सास ससुर का राजपाट और अपने माता पिता को उत्तराधिकारी देने का वरदान मांगा। धर्मराज तथास्तु कह करके यमलोक की ओर आगे बढ़ गए और माता सावित्री से जाने के लिए कह दिया, परंतु वह नहीं मानी और धर्मराज जी के पीछे पीछे यमलोक तक पहुंच गई। यह देख करके धर्मराज जी ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी निष्ठा व धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सत्यवान के प्राण छोड़ करके कुछ भी मांग सकती हो। सावित्री ने 100 पुत्रों की माता होने का वर मांगा। धर्मराज जी ने उनको तथास्तु कह दिया। नारद मुनि वहाँ आए और उन्होंने धर्मराज जी से कहा कि ये कैसा वर दिया आपने, बिना पति के यह माँ कैसे बन सकती है। तब धर्मराज जी माता सावित्री के ज्ञान, बुद्धि व धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर के उन्हें उनके पति सत्यवान के प्राण लौटा दिए और आशीर्वाद दिया कि जो भी जेठ महीने की अमावस्या को व्रत करेगा और सावित्री की कहानी सुनेगा, उसके पति पर आई अकाल मृत्यु टल जाएगी, उनका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और अमावस्या को किया गया यह व्रत वट सावित्री व्रत कहलाएगा। जय श्री कृष्ण।